मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए जीवन में कई प्रकार का उतार चढ़ाव आता है और कैसे उनसे निजात पाया जा सकता है, यह बात आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। कर्क राशि के जातक का स्वभाव जो है एक प्रकार का बहुत ही शर्मीला कहिए, यो खुल करके कोई बात नहीं करते और मन उनका हमेशा शांत स्वभाव वाले होते हैं। इनके राशि का स्वामी जो है चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव हमेशा जानते हो कि उनके अंदर में अमृत भरा हुआ है। इसी प्रकार से कर्क राशि के जातक भले किसी से दुश्मनी जैसा करे रहें, न बोलें, मन में एक प्रकार का नाराजगी व्यक्त रहे, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति इनके स्वभाव में अच्छाई ही रहती है। कभी ये नहीं होता कि उसका नुकसान कर दे या कर दो। क्यों? जहाँ अमृत है वहाँ कभी अशुभ नहीं हो सकता। और इनका स्वभाव हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अकेले चल रहे हैं या साथ में चल रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, हमें क्या करना है। शत्रुओं से सावधानी करते हुए अच्छा स्वभाव, अच्छा मार्ग ही ढूंढते हैं ऐसे व्यक्तियों से। इनको झगड़ा, लड़ाई या कोई गर्म चीज, गर्म दिमाग, ऐसे व्यक्ति इन्हें पसंद नहीं होते। इनके जीवन में बहुत अच्छाइयाँ आती हैं, उससे इनके व्यापार में, नौकरी में, पढ़ाई-लिखाई में प्रगति करते हैं। जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जीवन में कई बार ग्रहों का बदलाव भी होता रहता है। कुंडली में जो है सो है ही है। उन कुंडली के ग्रहों के अनुसार जो कहाँ पर कौन सा ग्रह उस समय गोचर कर रहा था, उस प्रकार से उसको लाभ और हानि होता है। फिर भी उसको अगर आप एक जगह रख देते हैं तो आप कर्म पर भरोसा रखते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल आपको प्राप्त होता है। परंतु आपके स्वभाव में कोई चीज छिपा नहीं रहता, न आप अपने आप को छिपा पाते हैं। इसलिए बराबर सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी आनंद मंगल हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। फिर भी निरंतर अपने काम में लगे रहना उनके लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। चाहे वो किसी कार्य में लगे हो, नौकरी पर हो, व्यापार में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, यहाँ तक कि अगर वो अपना निजी काम, व्यायाम कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं या संगीत का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी वो बिल्कुल टाइम से ही समय देंगे और बहुत अच्छा इसका फायदा भी उनको मिलता है। अच्छे कलाकार होते हैं, उनके अंदर कई प्रकार की कलाएं होती हैं, बुद्धि होती है। अभी जीवन में जैसे कि कर्क राशि के जातक इस समय थोड़े समय के लिए बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। सामने बड़े बड़े कार्य ऐसे आ रहे हैं जिसको करना बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। न्यायालय के कार्य जो चल रहे हैं,
उनमें भी सावधानी रखिए, बिल्कुल असावधान मत रहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। इस समय कर्क राशि पर मंगल देव चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं 10 मई से 2023। साथ साथ में शनि महाराज की क्रूर दृष्टि जो है वो भी कर्क राशि पर है, जो कि ढैया बना दिया है। उससे नाना प्रकार की उलझने, पैसा बहुत कमा रहे हैं, आ रहा है, लेकिन वह किसी सार्थक कार्य में नहीं लग रहा है जिससे कि हमारा फायदा हो, हमारा नाम हो और इस चीज से हमको छुटकारा मिल जाए। उस चीज के लिए पैसे नहीं इकट्ठा होता, इधर उधर खर्चे हो रहे हैं, मर मुकदमे में जा रहे हैं, शत्रुता दुश्मनी में जा रहे हैं, दिखावा में जा रहे हैं। परंतु मूल चीज जहां पर बहुत जरूरी है वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए पैसा नहीं है। शत्रु लोग इसी फिराक में पड़े हुए हैं कि जब व्यक्ति कमजोर हो जाए खूब, तब फिर हम अपना वसूली करें। इसलिए आपको पूरे जीवन में शत्रुओं से बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। एक दिन 2 दिन नहीं, अभी तो जो चल रहा है ये तो थोड़े दिन की बात है, आगे बहुत अच्छा फिर चलेगा समय। ऐसे चल रहा था उससे भी अधिक सुंदर और सहयोगी आपके काफी हो जाएंगे जीवन में। अकेले नहीं रहोगे, अकेले हो भी नहीं, आपका सहयोग बराबर मिलेगा, लेकिन तब सहयोग आपको सार्थक कार्यों में वो सहयोग लगेगा। अभी जो है कितना सार्थक है और कितना निरर्थक है ये आप खुद ही जान सकते हैं। और उससे आपको अगर संतुष्टि है तो बहुत अच्छा है। कार्य में लगे रहो, उसमें बैठो मत। जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आएंगे, और जीवन में एक एक से खुशियां भी आपके सामने आएंगी। परंतु ये चीज हमेशा जान लीजिए आप कि आपके स्वभाव में जो है वो बदलाव नहीं होगा। जो ऐसे आप भी है वो बाद में भी वैसे रहेगा। मजबूरी बस आप उस चीज को दबाए रख सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। आगे आपका जीवन बहुत खुशहाल है, खुशहाल रहेगा। चंद्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोमवार के दिन व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तांबे के पात्र में शक्कर डाल करके, आजीवन करो जब तक भगवान अपने पृथ्वी पर रखे और आगे बढ़ाए, हमसे अपनी सेवाएं ले रहा है। 10 लीटर 20 लीटर जल अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हो, आधा लीटर जल भोलेनाथ को भी दो। जलधारा शिवप्रिय, अगर ये आप करने लगेंगे तो आपके सारे कष्ट उसी जल में बह करके शंकर जी की में समाहित हो जाएंगे, बह जाएंगे, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। आपकी जो जीवन है वो बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो कि हमारे साथ में कोई नहीं है, आपके साथ में तो महाकाल स्वयं खड़ा है और किसी का साथ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर फिर भी समझ में आता है कि नहीं जरूरी है, एक साथी होना चाहिए, तो उसके लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। आप चाहे दुनिया के शास्त्र का अध्ययन करके देख लीजिए, निचोड़ बता रहा हूं मैं। आप सोमवार के दिन अगर हो सके तो व्रत करो, हमेशा करो। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 साल 20 साल नहीं, जब तक रह सको। भोलेनाथ को 1 दिन दो, उनको 1 लोटा जल शक्कर डाल करके, चावल डाल करके, और अगर मंदिर पास में है तो उनको अर्पण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस चीज को आप अपनी पूंजी बना लो। इसको आप करेंगे तो न शनि आपके पास कष्ट देंगे, न मंगल कष्ट देंगे,
कोई भी ग्रह आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि महाकाल हैं और उनका आप अगर ध्यान करते हैं प्रेम से, उनको इष्ट अपना मान करके उनके सेवा में लग जाइए। बाकी ये सब पीछे रहेंगे ना, आप आगे हो जाओ। इस प्रकार से आपको बहुत अच्छा सुंदर उपाय है। इस उपाय को आप किसी से भी जाकर के पता लगाएंगे, इस उपाय को कोई काट नहीं सकता कि ये गलत है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार सबसे अच्छा कष्ट को हरने वाले, जो तत्काल में चल रहा है कष्ट, सामने आने वाले हैं, और भविष्य तो भविष्य है, बहुत दिन तक चलना है अपने को। इसलिए सारे जीवन के लिए अगर आपको कोई साथी चाहिए अच्छा सुंदर, तो यही काम करिए जो कि आपको हमेशा सहायता देगा और आप आगे बढ़ेंगे। आप न तो पैसे से कमजोर होंगे कभी, न घर से, न साथी से, न संतान से। संतान भी आपको सुख देगी, चाहे एक रहे, चाहे दो रहे, चाहे चार रहे, सभी संतान आपको सुख देने वाले होंगे। आप उनके प्रति हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो अगर जहां तक आपसे हो सके, नहीं तो सबकी भाग्य अपनी अपनी होती है, सब आगे बढ़ेंगे। क्यों? माँ की कृपा है आपके परिवार के ऊपर, आपके भी ऊपर। और भोलेनाथ को हमेशा प्रणाम करो, मन में नहीं पहुंच पा रहे हो तो प्रातः काल उठते ही उनको नमस्कार करो, जय भोले बाबा, आपको हमारा प्रणाम, हमारे हमारे पूरे परिवार के बच्चों सहित आपको प्रणाम। ऐसा करेंगे आपका कल्याण होगा। कामाक्षा देवी कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद। जय माँ कामाक्षा देवी।